गुजरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। हमारी रिपोर्टर है ना मदिया जावेद। हाँ भाई, वही जो बहुत सैरें करती हैं। हाँ तो करती हैं सैरें, आपको इससे क्या कोई एतराज है? नहीं ना, गुड, होना भी नहीं चाहिए। भाई वो सिर्फ सैरें ही नहीं करती, अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स भी बनाती हैं। अरे स्कूल वाली रिपोर्ट्स नहीं बाबा, उन्होंने लाहौर के दरवाजों पर रिपोर्ट बनाई है। देखते हैं आज वो हमें किस दरवाजे की सैर करा रही हैं। शहर लाहौर का 5वां दरवाजा लोहारी दरवाजा है, लेकिन गलतुल-आम लोहारी दरवाजा मशहूर है। ये दरवाजा तकरीबन 540 साल पुराना है। इस दरवाजे को खास लाहौर का दरवाजा तस्वुर किया जाना चाहिए, क्योंकि रोज़े आबादी इस्लाम इसी नाम से मंसूब है। ये दरवाजा जो है लोहारी गेट है, ये 500 साल से कोई थोड़ा सा ज्यादा ही है। और असल वजह ये थी कि यहाँ सिर्फ अंदरून शहर में ही कारोबार होता था। तो सबसे पहले यहाँ ज्यादा कारोबार था, दुकानें भी यहाँ थी, इसलिए ये शहर के बाद जो दरवाज़ों के बाद थे ना, ये उजाड़ होती थी, ज़मीनें थी, पैलियाँ थी, इसलिए करके इसको मशहूर ये इसलिए लोहारी दरवाज़ा हुआ कि ये सबसे पहले बना। जितने दरवाजे बने हैं तो यहाँ कारोबार सबसे ज़्यादा होता था यहाँ। इसके बाद फिर अपना भाटी दरवाज़ा बना, फिर इधर मोची दरवाज़ा बना, अकबरी दरवाज़ा, ये इनके बाद सारे दरवाजे बने हैं। हमारे बड़े बताते थे कि ये पुराना है, इनको 500 साल हो गए हैं इस कम से कम। बाइस ये हुआ कि जब सुल्तान महमूद गजनवी ने चाहा कि राजा जयपाल को पंजाब से बेदखल करके पंजाब का इलाका अपने मातहत कर ले, तो राजा जयपाल चंद माह तक इस शहर में महसूर होकर लड़ता रहा। आखिर भाग गया। महमूद गजनवी ने शहर को आग लगा दी। रियाया को कत्ल किया गया, जिससे शहर बिल्कुल वीरान हो गया। रियाया कुछ तो कत्ल हुई और कुछ भाग गई। कुछ अर्सा ये इलाका वीरान रहा, फिर आबाद हो गया। सबसे अव्वल आबादी शहर की इसी मोहल्ले से शुरू हुई, जिसको लाहौरी मंडी कहते हैं, और सबसे अव्वल यही दरवाजा तामीर हुआ, जिसका नाम लाहौरी दरवाजा रखा गया। यहाँ लोहारी गेट, ये नारकली के साथ है लोहारी गेट, यहाँ आबादी ज्यादा थी। ये गया जो बाजार है इनमें कम थी, इसलिए इसको ज्यादा अहमियत दी गई लोहारी गेट को। इस दरवाजे की पहली इमारत निहायत बोसीदा थी। इस दरवाजे को असर नौ कदीमी क़ता-ओ-ग़ज़ा में बनाया गया है, जो कि अब तक मौजूद है। चपली कबाब तो पेशावर की पहचान हुआ करते थे और लोग दूर दूर से कबाब खाने पेशावर जाया करते थे। लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि अब इतनी दूर वो सिर्फ कबाब खाने तो नहीं ना जा सकते, तो उन्होंने किसी न किसी तरह चपली कबाब की तरकीब हासिल की और उसे अपने अपने इलाके में ट्राई करने लगे। कराची के लोग खाने पीने के हवाले से तो इतने मशहूर नहीं हैं, लेकिन चपली कबाब वहाँ भी पसंद किए जाते हैं और अब तो कराची में भी चपली कबाब शौक से खाए जाते हैं। कराची के लोग कितने शौक से चपली कबाब खाते हैं, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर कराची में जहां बंस रोड, हुसैनाबाद, बोट बेसन समेत दीगर जगहों पर जायकेदार खानों के मेले लगे नजर आते हैं, वहीं शाह फैसल टाउन में गुज़िश्ता 35 सालों से पेशावरी चपली कबाब खाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद यहां का रुख करती है। चपली कबाब खाने का बहुत मजा आया और बेस्ट भी है, तो बस मजा आ गया। शहरियों के मुताबिक रिवायती खानों का अपना ही जायका होता है, जिसका कोई मोल नहीं। बच्चे, बड़े, खवातीन, गर्ज के हर उम्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद कराची में बैठकर पेशावर के रिवायती चपली कबाब की लज्जत उठाते हैं। काफी हमें पसंद आए हैं दोनों चीजें, चपली कबाब और चिकन मंगवाई है हमने, अच्छी हैं दोनों। जब दोस्तों की गैदरिंग होती है, खाने का प्रोग्राम होता है, तो ज्यादा शौक से चपली कबाब खाते हैं, तो इसी को एंजॉय करते हैं आगे। मजेदार खानों से लुत्फअंदोज होते हुए अफराद का कहना है कि यूं मिल बैठकर गपशप से भरे खाने के दौरान इन्हें टेंशन फ्री माहौल दस्तयाब होता है। रिवायती खानों की लज्जत से भला किसको इनकार हो सकता है। मनचलों की गैदरिंग हो या फैमिलीज की आउटिंग, दोनों के लिए ये जायकेदार खाने पुरलुत्फ माहौल फराहम करते हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ मोहम्मद जुनैद, दुनिया न्यूज़, कराची। कहा जाता है कि किसी को गाइड करना बड़ी सवाब का काम है, लेकिन सवाब के साथ साथ अगर पैसे भी मिलने लगे तो क्या ही बात है। लेकिन ये गाइड वो वाला गाइड नहीं है भाई, ये वो गाइड हैं जो दूर दराज से आए लोगों को सैर कराने में उनकी रहनुमाई करते हैं। और अब तो नदीम अंजुम भी गाइड करने लगे हैं। मेरा मतलब है उन्होंने लाहौर के तारीखी मकामात पर गाइड की ड्यूटी अंजाम देने वाले पर एक रिपोर्ट बनाई है, देख लें। शाही कले का गाइड मलिक संवर खान नींद से जागा
और नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद पराठे से अमूमन मैं रोटी खाता हूँ, फिर तैयारी करता हूँ 9 बजे के करीब यहाँ घर से निकल के रिक्शे पे बैठता हूँ, वहाँ से बैठ के चाय किला पहुँच जाता हूँ। 1957 में लाहौर में आया और चाय किला में मैंने मुलाजमत इख्तियार की और तकरीबन मैं 35 साल तक वहाँ पे मुलाजमत करता रहा, जिस दौरान में मैंने किनान एब्रन प्रेसिडेंट ऑफ टर्किश को दिखाया, शाह फैसल सऊदी अरब को दिखाया, बल्कि 40 मुल्कों की जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई थी उनको भी दिखाया गया। तो बाद में VVIP आते रहे हैं, उनको दिखाता रहा हूँ सारी उम्र। जब इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई है 1974 में, तो जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब जो थे वो बेनज़ीर साहब को लाए और मेरे दफ्तर में गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि म्यूज़ियम वगैरह की चाबियाँ हर चीज़ मेरे पास थी कि इनको ले जाएं, इनको जाकर म्यूज़ियम वगैरह दिखाएं। तो मैंने बेनज़ीर भट्टो को तकरीबन 1.5 घंटे तक किला दिखाया। गाइड लेने वाले सायरीन जो आते हैं वो तकरीबन शीश महल, शाही किला, दीवान आम, दीवान ख़ास और इसी तरीके से 2 म्यूज़ियम है उसके अंदर, जिसमें असला वगैरह है कि मैं दूसरे में ताजमहल आगरा का और मॉडल वगैरह रखा हुआ है जो 1940 में और क्वीन विक्टोरिया ने बनवाया था। 71 साल की उम्र है, लेकिन जिंदगी का तजर्बा कहीं ज्यादा नहीं। आम उनका सारा समझते हैं, हमें तजर्बा हो चुका है, काफ़ी अर्सा हो चुका है। अंग्रेज़ जो ज़बान बोलते हैं वो हमें फौरी समझ आ जाती है, बल्कि आधे लफ्ज़ उनके हालत में होते हैं तो पहले ही हमें समझ आ जाती है क्या कह रहे हैं। ये शीश महल जो है ना, इसके लिए यूनेस्को ने 1.5 अरब रुपया दिया था जो खर्च किया गया, इसकी मेंटेनेंस की गई। हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं किसी को कोई चेक नहीं करता, जैसे काम है वैसे चल रहे हैं, बल्कि जो बिल्कुल नहीं कुछ भी जानते वो गाइड करते हैं किले के अंदर, और जानने वाले जो हैं वो धक्के खाते हैं। हमारे जो गाइड थे मलक साहब, उसने बड़ी हमारी रहनुमाई की और हर चीज़ की हमारे को मालूमात दी और हम काफ़ी उसमें से मुतमिन हुए। किले में आने का इत्तेफाक पहला हुआ है और मैं यहाँ इन गाइड की अपने मदद से, मलिक साहब की मदद से मैंने यहाँ काफ़ी चीज़ें देखी हैं और बड़ी खुशी हुई है कि हमारे पास पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें हैं और हम इन चीज़ों को बदकिस्मती से उस मयार के मुताबिक संभाल नहीं पा रहे। 18 लोगों तो मेरे एक पोता है, 3 पोतियाँ हैं और एक मेरी बहू है, एक लड़का है। वो खुशी से मिलते हैं, आते हुए वो भगत करते हैं तो मैं भी खुश रहता हूँ। टीवी में बहुत कम देखता हूँ, गाने वाने नहीं सुनता, मैं सिर्फ खबरें सुनने के जोगी हूँ। बेटे को शिकवा है कि अवार्ड्स, इनामात और कीमती किताबें कबाड़ियों को बेचना पड़ी। अब्बू ने VIP पार्टियाँ दिखाते रहे हैं, सदर और वज़ीर आज़म को दिखाते रहे हैं, मगर हुकूमत या किसी तरफ से कभी कोई इनाम नहीं इनको मिला। जो अवार्ड वगैरह मिले हैं वो घर के हालात ऐसे थे कि हमें वो बेचने पड़े। तो वो हमने जो किताबें वगैरह थी, जो शील्डें वगैरह थी, जो भी बाहर के मुल्कों से आई अब्बू के लिए या जो भी इनाम वगैरह है वो हमने भेज दी। हमारी इतनी फैसिलिटी नहीं है कि अगर हम अपनी बच्चियां पढ़ा सकें। इनके बलबूते पर है कि हमारी बच्चियां भी पढ़ रही हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मजदूर करके पढ़ाया, मैं यहाँ तक करता हूँ कि ट्रकों को रंग रोगन करना वो भी रातों रात करता रहा हूँ। बड़ी मेहनत करने के बाद पढ़ाया। ये अल्लाह का फजल है कि हराम कहीं से नहीं खाया। समर खान, तुम शाही किले की ऊंची दीवारों से भी ऊंचे हो। आपने ये रिपोर्ट देख ली है, लेकिन अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आपने कहीं जाना नहीं, हम आते हैं एक ब्रेक के बाद।